Yes, let's start exercise number 5.3. The formula is the sum of n terms. Sum of n terms. Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. 2a को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, a प्लस a कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू n माइनस 2 a, और ये फॉर्मूला किसका है, ए एन का. तो ए एन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से. सो द सेकेंड फॉर्मूला इज n by 2 a plus l. So there are two formulas of sum of nth term. First is equals to Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, and Sn equals to n by 2 a plus l, where l is equal to the value of nth term. So now the first question is find the sum of following AP 2, 7, 12 to 10 terms. Yes, here a equals to 2, d equals to 5, 7 minus 2 5, and up to 10 term mean number of term 10. So we have only used the formula. We will use the formula Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. So n by 2 2a plus n minus 1 into d. 10 by 2 4 plus 9 5s are 45. 5 into 49. The answer will be 245. First of all, we have to find a, d and n. देन जब a, d और n की वैल्यूज हमारे पास है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि a, d और n इसी में आते हैं. अगर हमारे पास a और a n की वैल्यूज हैं तो हम फिर फाइंड करेंगे सेकंड वाले फॉर्मूले से. ओके, सो नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस इज a equals to 1 upon 15, d equals to 1 upon 12 minus 1 upon 15. तो यहाँ पे LCM आ जाएगा 120 and 10 minus 8, so 2 upon 120. तो हमारे पास d की वैल्यू आएगी 1 upon 60. So we have a, d and n equals to 11. Now we will only use the formula Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn equals to n by 2 2a means 1 upon 15 plus n minus 1 into d. So Sn equals to 11 by 2 into 2 upon 15 प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन 6. इसको हम लिखेंगे 11 अपॉन 2, अंदर एलसीएम आएगा 30, तो 4 प्लस 5, सो दैट विल बी 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30. वी कैन कट दैम, 3 3s are 9 and 3 10s are 30. So 33 upon 20. That will be our 11th term. सिंपल है, a, n और d की वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी है हमें फॉर्मूले में. नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ गिवन वैल्यू. यहाँ पे आपको n वगैरह कुछ नहीं दिया. देखो a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 10 1 अपॉन 2 माइनस 7 करेंगे. इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 21 अपॉन 2 माइनस 7, तो यहाँ पे आपका आएगा 7 अपॉन 2 d की वैल्यू.
और ये जो वैल्यू है ये n की नहीं है, ये ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए एन की। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें एन भी चाहिए। अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करें तो भी हमें एन चाहिए। तो एन निकालने के लिए हम कर चुके हैं 5.2 में। 84 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। So it will be 77 equals to n minus 1 7 upon 2। 7 से ये 11 टाइम कट जाएगा तो n minus 1 equals to 22 एंड n equals to 23। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। a है, n है और an है। तो अब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे Sn equals to n by 2 a प्लस an या फिर a प्लस l बोल सकते हैं इसको। तो 23/2 ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस 84। सो इट विल बी 23 इंटू 91/2। 23 1 ज़ा 23 एंड 23 9 ज़ा 207। सो 2093/2 दैट विल बी आवर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन हैव सो मेनी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल्स टू 35, फाइंड d एंड s 13। सो गिवन a इक्वल्स टू 7, a 13 मीन्स n इक्वल्स टू क्या है फिर? 13। तो a इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 13 और ए एन की वैल्यू दे रखी है। तो ए एन का फॉर्मूला आप पहले यूज करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 35 इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस वन, एन क्या है 13 इंटू डी। 35 इक्वल्स टू, सो 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 12 डी। 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 35 माइनस 7 मीन्स 28 इक्वल्स टू 12 डी। डी इक्वल्स टू 28/12, 14/6 मीन्स 7/3। तो डी की वैल्यू आ गई 7/3। नाउ वी विल यूज एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 ए प्लस एल। सो n क्या है हमारा? 13/2 इंटू ए प्लस एल। L मीन्स 35। तो ये आएगा 13/2 इंटू 42, 21 टाइम्स 13 1 जा 13। तो ये आएगा 273। दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट इज a इक्वल्स टू 2, d दिया हुआ है, Sn दिया है। Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू 90 इक्वल्स टू n बाई 2 2a मीन्स 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 8। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n। 2 से 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ओके, तो 90 इक्वल्स टू n 2 प्लस 4 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4। इज दैट क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 2। अब ये एक इक्वेशन बन जाएगा 90 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर माइनस 2n। तो 90 को भी एक साइड ले आते हैं, 2 9 प्लस 90 सॉरी माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो n की एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाली जो वैल्यू होगी वो हम काउंट कर लेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आएगा, तो तब मैं इक्वेशन सॉल्व करना भी बता दूंगा। तो आपको इस तरीके से इसको करना है।